गायत्री मंत्र की शक्ति का आपको शायद अभी पूरा अंदाजा नहीं है। हम सभी यह जानते हैं कि वेद इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे प्राचीन और सबसे शक्तिशाली ज्ञान है। लेकिन अगर वेद इतने शक्तिशाली हैं, तो जरा एक पल रुक कर सोचिए, जिस गायत्री मंत्र को वेदों की माता कहा गया है, उसके भीतर कितनी गहरी, कितनी सूक्ष्म और कितनी अपार शक्ति छिपी होगी। आज मैं आपके साथ कोई साधारण धार्मिक जानकारी साझा नहीं कर रही हूँ। आज मैं आपको वेदों और गायत्री मंत्र का एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ, जिसे समझने के बाद आप इन्हें कभी पहले की तरह नहीं देख पाएंगे। इसलिए अपने मन को भी थाम लीजिए और अपनी बुद्धि को भी, क्योंकि आज के बाद वेद और गायत्री मंत्र आपके लिए केवल शब्द नहीं रहेंगे, वे एक अनुभव बन जाएंगे। सबसे पहले हमें एक बहुत जरूरी अंतर समझना होगा। गायत्री मंत्र की शक्ति को समझने से पहले यह जानना आवश्यक है कि ब्रह्म और ब्रह्मांड एक ही नहीं है। हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जानते हैं, सृष्टि के निर्माता, पालक और संहारक। लेकिन ब्रह्मांड इन तीनों से भी पहले का सत्य है। ब्रह्मांड यानी अल्टीमेट रियलिटी, एक ऐसा निराकार अस्तित्व जिसका न कोई रूप है, न कोई नाम, न कोई आरंभ और न कोई अंत। जब ब्रह्मा नहीं थे, जब विष्णु नहीं थे और जब शिव भी नहीं थे, तब केवल ब्रह्मांड था। वेद बताते हैं कि ब्रह्मांड के साथ एक और तत्व भी था, वाक, अर्थात ध्वनि, कंपन, आवाज। हम सभी ओम के बारे में जानते हैं, लेकिन कभी आपने यह सोचा है, ओम कब उत्पन्न हुआ, कहाँ से आया और किसने इसे बनाया? इन प्रश्नों का उत्तर न विज्ञान के पास है, न इतिहास के पास। वेद बस इतना कहते हैं, ब्रह्मांड के साथ ओम था, ब्रह्मांड के साथ ध्वनि थी, ब्रह्मांड के साथ वाक थी। अब प्रश्न उठता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश कैसे प्रकट हुए? वेद कहते हैं, जब ब्रह्मांड और वाक एक दूसरे के साथ आए, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट हुए। आज विज्ञान इसे एटम के उदाहरण से समझाता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। विज्ञान यह तो मानता है कि ये तीनों एटम के भीतर होते हैं, लेकिन यह आज तक नहीं बता पाया कि ये पहली बार आए कहाँ से। उसी तरह वेद बताते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ब्रह्मांड और वाक से उत्पन्न हुए। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, ऊर्जा, शक्ति कहाँ से आई? विज्ञान कहता है, किसी भी एटम को मोशन में लाने के लिए बाहरी ऊर्जा आवश्यक होती है, और ठीक उसी तरह ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी एक दिव्य ऊर्जा प्राप्त हुई। उसी ऊर्जा को हम शक्ति कहते हैं, और यही कारण है कि हर देवता के साथ हमें एक देवी भी दिखाई देती है। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात समझिए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन अलग अलग सत्ता नहीं हैं। जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हुए भी हम उन्हें अलग नहीं देखते, हम उन्हें एटम कहते हैं। उसी प्रकार जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक समग्र रूप में समझे जाते हैं, तो वेद उन्हें एक ही चेतना के रूप में देखते हैं। सृष्टि की शुरुआत बाहर नहीं, अंदर से हुई। ध्यान से सुनिए, उस दिव्य चेतना के भीतर तीन तत्व थे। पहला तत्व ध्वनि, जिसे वेद वाक्य कहते हैं। दूसरा तत्व ऊर्जा, जिसे शक्ति कहा गया। और तीसरा तत्व संरचना, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में प्रकट हुई। जब ये तीनों एक साथ आए, तो सृष्टि की कल्पना जन्म लेने लगी। आप सोच रहे होंगे, केवल सोचने से सृष्टि कैसे बन सकती है? तो एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। अगर आपको मिट्टी की एक मूर्ति बनानी हो, तो क्या आप उसे सीधे हाथों से बनाते हैं? नहीं, सबसे पहले वह मूर्ति आपके दिल और दिमाग में बनती है। उसका रूप, उसका आकार और उसका भाव, सब कुछ पहले भीतर ही आकार ले लेता है, और फिर वही कल्पना बाहर प्रकट होती है। ठीक यही सृष्टि के साथ हुआ। वेद कहते हैं, सृष्टि पहले बाहर नहीं बनी, सृष्टि पहले चेतना के भीतर बनी, वाक के रूप में, ध्वनि के रूप में, कंपन के रूप में। वेद इसे प्रेगनेंसी कहते हैं, लेकिन यह शारीरिक नहीं, कल्पना का गर्भ है। और जब वह कल्पना परिपक्व हुई, तो वही हमारी पूरी सृष्टि बन गई। तो अब एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, वेद वास्तव में हैं क्या? वेद कोई साधारण किताब नहीं थे। वेद कोई धार्मिक ग्रंथ मात्र भी नहीं थे। वेद वह दिव्य ज्ञान थे जिससे इस सृष्टि का जन्म हुआ, वाक के रूप में, ध्वनि के रूप में, कंपन के रूप में। यानी
सृष्टि बनने से पहले ज्ञान उपस्थित था। बाद में महर्षि वेदव्यास जी ने इस विशाल और गहन ज्ञान को हम मनुष्यों की समझ के लिए 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जिस प्रकार किसी महान व्यक्ति के जीवन को एक फिल्म के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है ताकि हम उसके अनुभवों से कुछ सीख सकें, उसी प्रकार वेदव्यास जी ने उस दिव्य ज्ञान को हम तक सरल रूप में पहुंचाया। अब आइए गायत्री मंत्र की ओर चलते हैं। अब असली प्रश्न यही है, गायत्री मंत्र इतना शक्तिशाली क्यों है? गायत्री शब्द का अर्थ होता है गान, लय और ध्वनि, और यदि आप ध्यान दें तो सृष्टि की नींव भी वाक अर्थात ध्वनि ही थी। इसीलिए वेद पढ़े नहीं जाते, वेद गाए जाते हैं, और इसी कारण गायत्री को वेदों की माता कहा गया है। अब समझिए ओम भूर्भुवः स्वः का गूढ़ अर्थ। जब दिव्य चेतना के भीतर भू का भाव प्रकट हुआ तो भूमि का अस्तित्व बना। जब भुवः का भाव प्रकट हुआ तो अंतरिक्ष का विस्तार हुआ, और जब स्व का भाव प्रकट हुआ तो दिव्य लोकों का सृजन हुआ। अर्थात जो पहले चेतना में घटित हुआ वही बाद में वास्तविकता बना। इसलिए कहा जाता है, जैसा आप सोचते हैं वैसी ही आपकी दुनिया बनती है। गायत्री मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है। यह मंत्र आपकी सोच को दिशा देता है, और जब सोच को दिशा मिल जाती है तो जीवन स्वयं बदलने लगता है। इसी कारण यह कहा गया है कि बिना मानसिक शुद्धता के गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। यह कोई नियम नहीं है, यह एक सुरक्षा कवच है, क्योंकि यदि विचार चंचल हैं, यदि इच्छाएं अशुद्ध हैं, तो वही विचार वास्तविकता बन सकते हैं। लेकिन यदि आपके विचार सात्विक हैं, शुद्ध हैं और कल्याण से भरे हुए हैं, तो गायत्री मंत्र आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। यह आपको शांति भी दे सकता है, स्पष्टता भी दे सकता है और सही दिशा भी दिखा सकता है। और यही कारण है कि गायत्री को वेदों की माता कहा गया है, क्योंकि गायत्री केवल एक मंत्र नहीं है, यह उस वाक्य की शक्ति का प्रतीक है जिससे सृष्टि के पहले कल्पना जन्म लेती है, और फिर वही कल्पना धीरे धीरे वास्तविकता का रूप ले लेती है। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझिए, हम में से बहुत से लोग गायत्री मंत्र को केवल रट लेते हैं। कई लोग इसे रोज बोलते हैं, लेकिन इसके अर्थ को समझने का प्रयास नहीं करते। और सच यही है, किसी भी मंत्र का प्रभाव तब कई गुना बढ़ जाता है जब वह मंत्र भाव और अर्थ दोनों के साथ बोला जाए। आज मैं आपको गायत्री मंत्र का अर्थ इतनी सरलता से समझाने जा रही हूँ कि जब भी आप इसे बोलेंगे तो आपके भीतर एक अलग सी शांति, स्पष्टता और ऊर्जा अनुभव होने लगेगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आइए इस मंत्र को धीरे धीरे टुकड़ों में समझते हैं। मैं आपको इस मंत्र की हर पंक्ति का अर्थ बताऊंगी ताकि शब्द केवल सुने न जाएं, बल्कि भीतर तक अनुभव किए जा सके। ओम संबोधन और जागृति। ओम केवल एक शब्द नहीं है, ओम एक कंपन है, एक ऐसा संकेत जो मन से कहता है अब रुक जाओ, अब भीतर उतरने का समय है। जैसे मोबाइल में पावर बटन दबाते ही स्क्रीन जाग उठती है, वैसे ही ओम का उच्चारण होते ही मन का ध्यान मोड सक्रिय हो जाता है। भूर्भुवः स्व 3 स्तर, कर्म, विस्तार और प्रकाश। यह मंत्र का वह भाग है जो सबसे अधिक बोला जाता है लेकिन सबसे कम समझा जाता है। इसके 2 सुंदर अर्थ हैं और दोनों एक साथ सही हैं। पहला अर्थ 3 लोक, भू पृथ्वी लोक, भुव अंतरिक्ष या आकाश लोक, स्व दिव्य लोक, प्रकाश का लोक। दूसरा अर्थ 3 शक्तियाँ, भू कर्म यानी जो हम करते हैं, भुव उपासना जो हमें ऊंचा उठाती है, स्व ज्ञान जो भीतर प्रकाश करता है। अब इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपका जीवन एक घर है, कर्म उस घर की नींव है, उपासना उस घर की दीवारें हैं और ज्ञान उस घर की रोशनी है। अगर नींव न हो तो घर गिर जाएगा, अगर दीवारें न हो तो घर अधूरा रहेगा, और अगर रोशनी न हो तो सब कुछ होते हुए भी अंधेरा ही रहेगा। गायत्री मंत्र हमसे यही प्रार्थना कराता है, मेरे जीवन में कर्म भी सही हो, उपासना भी सही हो और ज्ञान भी प्रकाशमान हो। तत्सवितुर्वरेण्यम।
उस सर्वोच्च प्रेरक को चुनना, अब यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? वह परम सत्य जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता। सविता यानी जीवन देने वाला, उत्पन्न करने वाला, सूर्य के समान चेतना। वरेण्यम सबसे श्रेष्ठ, सबसे योग्य, जिसे चुना जाना चाहिए। जैसे जीवन में अगर आपको किसी को गुरु मानना हो तो आप ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो स्वयं अंधेरे में न हो, जो स्वयं प्रकाश से जुड़ा हो और जो आपको सही मार्ग दिखा सके। गायत्री मंत्र यही भाव व्यक्त करता है। मैं उस सर्वोच्च प्रकाश को चुनता हूँ जो मेरे भीतर भी प्रकाश जगा सके। भर्गो देवस्य धीमहि, दिव्य तेज का ध्यान, यह पंक्ति गायत्री मंत्र का हृदय है। भर्गा दिव्य तेज, शुद्ध करने वाली ऊर्जा, अज्ञान को मिटाने वाला प्रकाश। देवस्य उस दिव्य सत्ता का, धीमहि हम ध्यान करते हैं, हम उसे अपने भीतर धारण करते हैं। भाव ये है, हे परमात्मा, हम उस दिव्य तेज का ध्यान करते हैं जो हमारे भीतर के अंधकार को धो दे। जैसे ठंडी सुबह में धूप में बैठते ही शरीर में गर्माहट आ जाती है, जड़ता टूटने लगती है और ऊर्जा बढ़ने लगती है, वैसे ही यह भर्गा मन के भीतर की ठंडक, डर, भ्रम और नकारात्मकता को धीरे धीरे पिघला देता है। धियो यो न प्रचोदयात्, बुद्धि को सही दिशा। अब मंत्र की अंतिम पंक्ति और सबसे अधिक व्यावहारिक पंक्ति। धिया हमारी बुद्धि, हमारी सोच, यह जो न हमारी म प्रचोदयात्, प्रेरित करे, जागृत करे, सही दिशा दे। इसका अर्थ है, हे परमात्मा, मेरी बुद्धि को सत्य की ओर प्रेरित करो, गलत रास्तों से बचाओ और सही निर्णय लेने की शक्ति दो। जब हम क्रोध में होते हैं तो बाद में पछताते हैं, जब हम लालच में होते हैं तो गलत निर्णय ले बैठते हैं, और जब हम डर में होते हैं तो सही अवसर छोड़ देते हैं। गायत्री मंत्र हमसे यही प्रार्थना कराता है, मेरी बुद्धि को इतना प्रकाश दे दो कि मैं क्रोध, लालच और भय के अंधेरे में कोई निर्णय न करूं। अगर इस पूरे मंत्र को एक ही पंक्ति में समझना हो तो भाव यह है, हे परमात्मा, आप जो तीनों लोकों में व्याप्त हैं, जीवन देने वाले श्रेष्ठ प्रकाश हैं, हम आपके दिव्य तेज का ध्यान करते हैं। कृपया हमारी बुद्धि को सत्य, धर्म और सही मार्ग की ओर प्रेरित करें। अब मैं चाहती हूँ कि आप एक बार पूरा गायत्री मंत्र फिर सुने, लेकिन इस बार अर्थ और भाव के साथ। भाव क्यों जरूरी है? एक बात बहुत लोग भूल जाते हैं। अगर कोई आपसे किसी ऐसी भाषा में कोई वाक्य रटवा दे जो आपको आती ही नहीं, तो आप केवल शब्द बोलेंगे, भाव नहीं होगा। लेकिन वही बात अगर आपकी मातृभाषा में हो तो आप उसे दिल से बोलेंगे। ठीक उसी तरह जब आप गायत्री मंत्र को समझकर बोलते हैं तो आपकी ऊर्जा, आपका भाव और आपका मन सब एक दिशा में आ जाते हैं, और यहीं से मंत्र केवल उच्चारण नहीं रहता, वह एक अनुभव बन जाता है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा, गायत्री मंत्र विचारों को दिशा देता है, और जिस दिशा में विचार जाते हैं उसी दिशा में जीवन बनता है। ये डरने की बात नहीं है, ये जागरूक होने की बात है। अगर आपके विचार साफ हैं, आपका उद्देश्य सात्विक है और आप जीवन में सचमुच स्थिरता चाहते हैं, तो गायत्री मंत्र आपके भीतर एक नई स्पष्टता जगा सकता है। 3 मिनट का सरल अभ्यास। अब कई लोग पूछेंगे, तो इसे करें कैसे? मैं आपको एक बहुत ही सरल तरीका बता रही हूँ। 1. आंखें बंद करें। 2. 3 गहरी सांस लें। 3. मन में कहें, मैं शांति चाहता हूँ। 4. फिर गायत्री मंत्र 3 बार बोलें। 5. और अंत में 10 सेकंड बिल्कुल शांत रहें, बस इतना ही। जैसे मटमैले पानी को थोड़ी देर स्थिर छोड़ दिया जाए तो गंदगी नीचे बैठ जाती है, वैसे ही मंत्र के बाद की थोड़ी सी चुप्पी मन की गंदगी को नीचे बैठा देती है। ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
अगर आपने यहाँ तक सुना है तो सच में आपका धन्यवाद। आज हमने केवल गायत्री मंत्र नहीं जाना, हमने यह भी समझा कि वाक, ध्वनि, ज्ञान और भाव किस प्रकार मनुष्य के भीतर एक नई दिशा बना सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी भी शांति दे, थोड़ी भी समझ दे, तो कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, ओम गायत्री। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह अर्थ और भाव के साथ और मंत्रों की व्याख्या मैं आगे भी करूं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार। ॐ भूर्भुवः स्वः